नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव एकदम से बढ़ गया है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत तेजी से बदला है सब कुछ। बिल्कुल। हमारे पास ना एक विश्लेषण के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है ईरान इजराइल युद्ध, हमले और प्रतिक्रियाएं। अच्छा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों के आधार पर समझें कि भाई क्या हुआ है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आगे क्या मुमकिन है। ठीक है। शुरुआत करते हैं ईरान के उस हालिया हमले से, मतलब जिसने सबका ध्यान खींचा है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। तो सुनने में आया है कि 16 जून को ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, कई शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन बरसा दिए। हाँ, काफी बड़ा हमला था ये। और जानकारी यह भी है कि तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के सामने वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। एक स्कूल भी चपेट में आया, कुछ घर और बेरशाबा में एक अस्पताल पर भी असर पड़ा है। मतलब सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया। हाँ, और दुखद बात यह है कि मध्य इजराइल में कम से कम 5 आम लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल भी हुए हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं थी शायद। इससे पहले 19 जून को भी वो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की बात थी ना। हाँ, वो खबर भी आई थी, बिल्कुल। तो ये सिलसिला चल रहा है एक तरह से। तो फिर इजराइल की तरफ से क्या जवाब आया? बिल्कुल, और जैसा कि उम्मीद थी, इजराइल की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ईरान के अंदर कई जगहों पर, खासतौर पर इस्फहान, कोम, अहवाज और नतांज में, ये तो उनके परमाणु ठिकाने माने जाते हैं ना। हाँ, परमाणु और सैन्य ठिकाने, उन पर बिल्कुल सटीक हवाई हमले किए हैं, ऐसा उनका दावा है। और इसमें एक और अहम बात हुई है, ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुछ फोर्स हैं, उसके 2 सीनियर कमांडर सईद इजादी और बेहनाम शहरयारी, वो भी मारे गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब निशाना सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, लोग भी थे। हाँ, ये दिखाता है कि वो सीधे नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं। हाँ, और ईरान का क्या कहना है इस पर? उनका दावा है कि इन हमलों से उनका परमाणु कार्यक्रम मतलब कम से कम 2 से 3 साल पीछे चला गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 450 लोग मारे गए और 1300 से ज्यादा घायल हुए हैं। अब ये आंकड़े कितने सही हैं कहना मुश्किल है, पर नुकसान तो हुआ है। नुकसान तो यकीनन बड़ा है, चाहे आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हों। और यहाँ एक बात जो इन दस्तावेजों से साफ होती है, वो है इजराइल का रुख। क्या रुख है उनका? उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक ईरान की परमाणु हथियार बनाने और वो मिसाइल दागने की क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, उनके हमले जारी रहेंगे। ओहो, तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है? नहीं, ये सिर्फ बदला लेना नहीं है। वो इसे भविष्य के खतरे को टालने की कोशिश की तरह देख रहे हैं। ये एक लंबे टकराव का संकेत है असल में। तो एक तरफ ये मिसाइलें चल रही हैं, हमले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया क्या कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? वहां भी हलचल तेज है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची, उन्होंने तो सीधी चेतावनी दे डाली है कि अगर अमेरिका इसमें सीधे कूदा तो हालात सभी के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो जाएंगे। ये सीधी धमकी अमेरिका को। और इसी बीच खबर है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमानों को प्रशांत क्षेत्र में भेजा है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सीधी सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ये खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। इससे मामला और ज्यादा, आप कह सकते हैं, बिगड़ सकता है। तो क्या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची? डिप्लोमेसी कहाँ है? कोशिशें तो हो रही हैं, जिनेवा में कुछ बैठकें हुई हैं, शायद यूरोपीय नेता भी लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अमेरिका और ईरान दोनों कह रहे हैं कि भाई जब तक ये हमले बंद नहीं होते तब तक कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। तो मतलब पहले शांति और फिर बात, लेकिन शांति हो कैसे? यही तो मुश्किल है। और जैसा हमारे स्रोत भी बता रहे हैं, इस माहौल में मतलब ये गतिरोध और बढ़ते सैन्य कदम, इनके बीच तनाव किसी भी पल बेकाबू हो सकता है। खतरा बहुत ज्यादा है, खासकर अगर अमेरिका सीधे शामिल होता है तो। बिल्कुल। तो अच्छा, अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो इस विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमले बड़े पैमाने पर हुए हैं दोनों तरफ से। हाँ। दूसरी, इनका असर आम नागरिकों पर भी पड़ा है। हाँ। तीसरी, निशाना रणनीतिक ठिकाने हैं, परमाणु, सैन्य, शायद आर्थिक भी। चौथी, टकराव का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। और पांचवी, कूटनीति फिलहाल रुकी हुई सी लगती है। सही। और आगे क्या हो सकता है? मतलब किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, इस पर भी कुछ संकेत हैं, जैसे ईरान आगे किस तरह के हमले करेगा, क्या वो कोई नई तकनीक इस्तेमाल करेंगे या अलग निशाने चुनेंगे? और इजराइल, वो अपनी जवाबी कार्रवाई को कितना आगे ले जाएगा? हाँ, ये भी अहम सवाल है। फिर अमेरिका की नीति क्या दिशा लेगी? क्या वो सिर्फ पीछे से समर्थन देंगे या वाकई सीधी कार्रवाई करेंगे? और क्या कोई कूटनीतिक पहल कामयाब हो पाएगी, जैसे वो AC का जिक्र था स्रोत में, या यूरोप, संयुक्त राष्ट्र? हाँ, इन सब पर नजर रखनी होगी। ये आने वाले दिनों या हफ्तों में साफ होगा।
और आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस तरह से ये निशाने चुने जा रहे हैं, एक तरफ परमाणु और सैन्य अड्डे, दूसरी तरफ आम नागरिक और आर्थिक केंद्र, और अमेरिका के शामिल होने का इतना बड़ा जोखिम भी है। तो क्या ये सिर्फ मतलब जैसे को तैसा वाली लड़ाई है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सूची समझी रणनीति है दोनों तरफ से, जिसका असली मतलब शायद हमें अभी समझ नहीं आ रहा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।